राधे राधे आप सबको। आज मैं आपको हनुमान चालीसा के बारे में बताऊंगी। हनुमान चालीसा के बारे में आप सब जानते हैं, ये बात मुझे पता है। आप सब बोलेंगे कि हनुमान चालीसा की बुक्स आती हैं, हम उसमें से पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस अवेलेबल हैं, हम सुन लेते हैं। लेकिन मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने रेमेडीज़ के बारे में शॉर्ट्स डाले थे। तो उसमें मैंने मेंशन करा था कि हनुमान चालीसा बहुत अच्छा होता है शनि देव के लिए, राहु देव के लिए, मतलब राहु और शनि अगर आपको अपना अच्छा करना है तो इनके लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है हनुमान चालीसा की। बट देन आई रियलाइज़ कि मुझे एक वीडियो आप लोगों के लिए बनानी चाहिए जस्ट टू मेक श्योर कि आप उसका पाठ सही तरीके से करें। हनुमान चालीसा का पाठ सही तरीके से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसमें कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आप हनुमान चालीसा का जब पाठ करें तो एक अगर आप नियम के साथ पाठ कर रहे हैं, मतलब अगर आपको लिटरल कोई अपनी विश पूरी करनी है या आप चाहते हो कि कोई दोष आपकी ज़िंदगी से कटे, हटे, आपको अपने प्लैनेट्स अच्छे करने हैं, तो एक नियम के साथ पाठ करना होता है। एक ही आसन होना चाहिए, 11 दिन कम से कम होने चाहिए, 11-21 तो फिर उसके बाद आप अपना हिसाब लगा लीजिए, वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन मिनिमम 11 डेज़ का नियम आपको रखना होता है। एक ही आसन होगा और उस आसन को कोई और यूज़ नहीं करेगा। एक ही टाइम होगा, उसी टाइम पे आपको बैठना होता है, उसी टाइम पे आपको अपनी हनुमान चालीसा डेली पढ़नी होती है। इसमें अगर आप कोई पर्टिकुलर विश के लिए पढ़ रहे हो, आप चाहते हो कि मेरा ये काम बन ही जाए, तो आप डेली की 7 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स पढ़ सकते हो, नहीं तो एक बार पढ़ के भी हो जाता है। मतलब आपकी इंटेंशंस और आपकी श्रद्धा बहुत मायने रखती है इस बारे में कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपके दिल में क्या इंटेंशन है। अगर आप एक बार भी पढ़ रहे हो ना सिर्फ, लेकिन सेम टाइम पढ़ रहे हो, प्रॉपर आपने नियम करे हैं, तो आपको वैसा ही फल मिलता है जैसा फल आप 7 बार पढ़ के लेते हो। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर्स का काउंट का कोई फ़र्क नहीं होता, आपके मन में इंटेंशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तब आप हनुमान जी को बुलाते हो, और हनुमान जी को कैसे बुलाया जाता है? हनुमान जी को जब आप बोलोगे कि हनुमान जी आओ, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि हनुमान जी हमेशा साधना में रहते हैं। हनुमान जी धरती पे हैं, अभी भी साक्षात हैं, बहुत सारे चमत्कार आज भी हम सुनते हैं। हनुमान जी के होने के हमें आज भी बहुत सारे संकेत मिलते हैं, लेकिन वो अलग बात है, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मान भी लेते हैं, मानते भी हैं। वो खुद भी वीडियोस बना-बना के डालते हैं, बताते हैं कि भई हमको ऐसे संकेत मिला, वैसे मिला। क्योंकि अगर वो आज धरती पे है ना, तो भी वो राम नाम का ही जाप कर रहे हैं। वो उसी साधना में हैं, वो उसी भक्ति भाव में हैं, उन्हें और कुछ नहीं सुनाई देता। इसीलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको राम रामेति मंत्र का जाप ज़रूर एक बार करना चाहिए। जिसे नहीं पता, मैं उसे स्क्रीन पे दे दूँगी, आप देख सकते हो। इसका पहले ये लाइन बोलें, राम रामेति वाला जो मंत्र है, ये कहा जाता है कि राम नाम अगर आप विष्णु भगवान के या राम भगवान के या किसी भी स्वरूप, जो विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप है, आप उसका सहस्त्र नाम का जाप नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है या उतना आपका भाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप ये सिर्फ़ इस मंत्र का जाप कर लो। ये मंत्र हमारे भगवान के सहस्त्रों नाम के बराबर माना गया है, कहा गया है हमारे पुराणों में। तो हमेशा जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठें, इस मंत्र का जाप करें, राम जी को न्योता दें और राम जी को बोलें कि अपने साथ हनुमान जी को भी लेकर आएँ। जब आप इस मंत्र का जाप करते हो, जब आप राम राम बोलते हो, तो हनुमान जी ज़रूर आते हैं, वो आपकी हनुमान चालीसा सुनते हैं, वो आपकी भक्ति भाव को देखते हैं, वो आपके विश को सुनते हैं, वो आपकी कही हुई सारी बातों को सुनते हैं, साक्षात सुनते हैं। ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है, वो सुनते हैं। लेकिन उनको बुलाने का तरीका ही यही है, आपको राम जी का सहारा लेना ही पड़ेगा, आपको राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा, उसके बिना पार नहीं पड़ती है। दूसरा, जब भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अपने सामने 1 गिलास पानी, चाहे तो पीतल के उसमें गड़वी में, या फिर आप क्या बोलते हैं, काँसा आता है, कोई तो भी एक मेटल आता है, किसी भी मेटल में, बेसिकली स्टील में, पीतल में, किसी भी मेटल में आप गड़वी ले लें, गिलास ले लें, कटोरी ले लें, कुछ भी ले लें, आपको उसमें पानी भर के रखना है।
और थोड़ा-सा गंगा जल डाल लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो। वैसे हमारे हिंदू सनातन की बहुत अच्छी बात है कि सबके घर में गंगा जल होता ही होता है। आप उसी गंगा जल में से थोड़ा-सा गंगा जल उस पीने वाले पानी में डाल के रख लें। जब आप पाठ करने बैठें, उस पानी के बर्तन को अपने सामने रखें और जब भी आप पाठ करें, तो ध्यान रखें कि वो पानी का बर्तन आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने है। पानी में होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पानी अ, हमेशा है, हमारी बॉडी में पानी है, 75-70% से ज़्यादा हमारी बॉडी में पानी है। पानी की होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कोई भी मंत्र, हनुमान चालीसा ही नहीं, कोई भी मंत्र आप पानी के सामने या पानी को सामने रख के पढ़ते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। पानी उसकी एनर्जीज़ को होल्ड करता है, पानी उस मंत्र की सारी एनर्जीज़ को, सारी ताकत को होल्ड करता है एंड व्हेन यू ड्रिंक इट, यू हैव इट। आप उस एनर्जी को जब अपने अंदर लेते हो तो आपको अलग ही एक पावर का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। तो ये तो उस बात की बात रही, लेकिन जब भी आप हनुमान चालीसा करें, पढ़ें, तो उस पानी को सामने रखें। हनुमान चालीसा खत्म होने के बाद उसको पीने वाले पानी में, जग में, अपने जो भी बॉटल है उसमें, किसी में भी डाल के रख लें एंड घर में सबको पिलाएं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि नेगेटिव एनर्जी सिर्फ आपके आसपास होगी या नेगेटिविटी सिर्फ आपकी सोच में होगी, मेंटली आपको इम्पैक्ट कर रही होगी, आपके ऑरा को इम्पैक्ट कर रही होगी, आपकी फैमिली को भी कर रही होगी। घर के बाहर हर कोई जाता है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बाहर घूमने जा रहा है, सबको इम्पैक्ट करती है। तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा ज़रूर करें। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले राम रामेति मंत्र का पाठ ज़रूर करें और दिन भर जो हनुमान जी को मानते हैं, जो उनके प्रति भक्ति भाव रखते हैं, ये उनके लिए है। जब भी आप हनुमान जी की फ़ोटो को देख रहे हैं या हनुमान जी की मूर्ति को देख रहे हैं ना, उसे राम-राम ज़रूर कहिए। सिंपली कह दीजिए राम राम हनुमान जी। भाई आपको ज़रूर आंसर मिलेगा, मतलब ये मेरा दावा है, मैं 110% कह सकती हूँ, यू विल फाइंड द आंसर। आप परेशान चल रहे हो, आप कुछ भी चल रहे हो ना, बस एक बार हनुमान जी राम राम बस इतना कह दो। मतलब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकले तो आप बताना मुझे, ज़रूर निकलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हनुमान जी से जुड़ी हुई, हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सुनकर। आई होप आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे और इनको फॉलो करने के बाद जिस पॉजिटिविटी का और सॉल्यूशंस का आप एक्सपीरियंस लोगे, वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। राधे राधे आप सबको।